कैसे डूब गई श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका का परिचय। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारका। ये 7 नगर हैं: द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग, उदधि मध्य स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। द्वारका 2 है: गोमती द्वारिका, वेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, वेट द्वारिका पुरी है। वेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रयोतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। यह द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर, मनोरम और रमणीय स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कैसे शुरू हुई द्वारका की खोज? कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीज़ें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। समंदर में क्या मिला? 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार के बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफ़ी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीज़ें भी मिली हैं। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीज़ें मिली थी वे करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियाँ मिली थीं। कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गई। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर के बहाव ने तबाह कर दिया। पुराणों में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से बात की गई है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के दौरान कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का शाप दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनसे बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने शाप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। पहली कथा। पुत्रों का शव देख गांधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ
तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वह वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहाँ पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहाँ से चले आए और द्वारिका आकर रहने लगे। द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वह आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शाप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। दूसरी कथा, ऋषि मुनियों द्वारा सांब को मिला श्राप। महाभारत युद्ध को समाप्त हुए 36 साल हो चुके थे। महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पधारे। उस समय सांब को मजाक की सूझी और वह अपने सहपाठियों के साथ गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचा। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि महर्षि, आप सर्वज्ञानी हैं, इसलिए यह बताने का कष्ट करें कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा इस मजाक से काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सखी के गर्भ से मूसल पैदा होगा और उससे समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। उसके बाद सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। सांब और उसके सहपाठियों ने इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया है। महाराजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मूसल का चूर्ण बनाकर उसको समुद्र किनारे फिकवाने का आदेश दिया, जिससे कि कुल पर मंडरा रहा खतरा टल जाए। लेकिन कुछ समय बाद उस जगह पर अत्यंत नुकीली और हथियारों जैसी घास उगाई। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ पर उत्सव के लिए यादवगढ़ एकत्रित हुए। मदिरा पीने के बाद सात्यक ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया। कृतवर्मा ने भी सात्यकी को काफ़ी भला बुरा कहा और देखते ही देखते यादव 2 खेमों में बट गए। समुद्र किनारे उगी मूसल के चूर्ण की नुकीली घास से वह एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और थोड़ी देर में सभी मारे गए। बलराम ने शोक के इस पल में जल समाधि ले ली। एक दिन भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। उस तीर से भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम को लौट गए। जब पांडवों को द्वारका में हुई इस विनाशकारी घटना के बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुँचे। उन्होंने भगवान कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए।
जैसे ही वह द्वारका से निकले, पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गई। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।